नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनीषा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेके। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। भैया जी, आपके लिए किसी का खत आया है। राजू जो कि करण का नौकर था, उसने खत दिया और चला गया। करण का दिल जोर से धड़का, कहीं यह खत रागिनी का तो नहीं। और देखो, यह सच भी निकला, खत रागिनी का ही था। पर अब क्यों? आखिर बाकी क्या रह गया कहने को? 1 साल पहले जब सब खत्म हो चुका है, तो फिर अब ये? करण के मन में सवाल बहुत थे। अतीत चलचित्र की तरह करण की आंखों के सामने था। रागिनी को करण की माँ सरला जी ने पसंद किया था। सुंदर गोरा रंग, लंबी आंखें, बहुत खूबसूरत थी रागिनी की। और फिर डॉक्टर भी थी। सरला जी को भाग गई वो पहली नजर में। करण ने भी हामी भर दी थी। वो एक आज्ञाकारी बेटा था और माँ की पसंद को अपनी पसंद मानता था। बचपन से करण से संबंधित हर फैसले सरला जी ही करती थी और करण को अब उनकी आदत सी थी। पेशे से करण एक सिविल इंजीनियर था और साइड बिजनेस भी था। पैसा भरपूर था घर पे, और फिर माता पिता और करण ही थे घर पे। नौकर हर काम के लिए रखा था उन्होंने। जैसे ही रागिनी के लिए करण का रिश्ता आया, रागिनी के घर वालों ने तुरंत हाँ कर दी। खासकर रागिनी की माँ और बड़ी बहन जो कि तलाकशुदा थी, साथ में रहती थी। रागिनी के पापा रिटायर्ड थे। सरला जी ने रागिनी के परिवार वालों से कह दिया था कि दहेज अगर उन्होंने दिया तो वो शादी नहीं करेंगे। शादी बहुत धूमधाम से हुई और पूरा खर्च करण के घर वालों ने यह कह के उठाया कि रागिनी उनके घर की लक्ष्मी है और वो उनकी लक्ष्मी और उनके घर वालों से पैसे क्यों लें। रागिनी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती थी, क्योंकि सरला जी ने उसे माँ से कहीं ज्यादा प्यार दिया। और करण के पापा बार बार यही कहते कि रागिनी उनकी बहू नहीं बल्कि उनकी बेटी है। कोई काम नहीं करने देती सरला जी रागिनी को। क्लिनिक से घर, घर से क्लिनिक, बस यही काम होता रागिनी का। क्लिनिक से आए पेशेंट से जितने पैसे मिलते वो सरला जी के हाथों में रख देती। सरला जी मना भी करती, पर वो यही कहती कि आप माँ हो मेरी, और अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप उससे नहीं लेती। करण तो जैसे दीवाना था रागिनी का। उसने करण के घर वालों का दिल हर तरीके से जीत लिया था। पर वो कहते हैं ना, खुशी हो या गम आते जाते रहते हैं। रागिनी की माँ और बहन शालिनी अक्सर रागिनी को फोन कर उसके ससुराल की जानकारी लेते रहते। रागिनी अपने ससुराल की हर बात अपने घर पे बताया करती थी, चाहे अच्छा हो या बुरा। पर वो हमेशा अपनी सास की तारीफें किया करती। शालिनी को कहीं ना कहीं अपने तलाकशुदा होने का गम जरूर सताता। कहीं ना कहीं अपनी बहन की खुशी को देखकर उसके मन में एक अजीब सी जलन होती। शालिनी का व्यक्तित्व बुरा नहीं था, वो रागिनी से बहुत प्यार करती थी। माँ के बाद शालिनी ही थी जिसने दूसरी माँ बन के रागिनी की हर ख्वाहिश पूरी की। पर इंसान तो वो भी थी, और हम इंसान कभी न कभी जलन और द्वेष का शिकार हो जाते हैं। सास को बहुत ज्यादा महत्व देना माँ को भी अच्छा नहीं लग रहा था। रागिनी पूरे समय अपने सास की तारीफें किया करती, और फिर पहले बेटी के तलाकशुदा होने के बाद वो नहीं चाहती थी कि दूसरी बेटी का भी यही हाल हो। एक दिन रागिनी अपने मायके गई हुई थी। माँ बहन ने खातिरदारी में कोई कमी न छोड़ी। खाना खाने के बाद शालिनी और रागिनी रूम में गए। रागिनी ने कहा, दीदी ये कमरा आज भी ऐसे ही रखा है आपने? बहुत मिस करती हूँ। पर सच कहूँ दीदी, मम्मी जी ने कभी मायके की कमी महसूस नहीं होने दी। पलकों पे बिठा के रखती हैं मुझे, और पापा जी की मैं बेटी हूँ, बहू नहीं। और करण तो मेरे बिना एक पल नहीं रहते। रागिनी, ये सब कुछ ही दिनों का नाटक है। देखना, वो दिन दूर नहीं जब तेरी सास भी औरों की तरह तुझे टॉर्चर करेंगी। संभल जा भी से, और करण को बोल के अलग शिफ्ट कर लो। साथ रहना अच्छा नहीं। और करण को तेरी सास उंगलियों पे नचाती है, वो भी माँ के फेवर में ही बोलेगा, तू देख लेना। अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सास और करण ऐसे नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। शालिनी ठीक बोल रही है रागिनी, सास लोगों का कोई भरोसा नहीं। तो समय रहते करण को अपनी मुट्ठी में कर ले। करण की जिंदगी का हर फैसला तेरी सास ही करती है, तूने ही बताया। कार का कलर हो या घर का, उसके कपड़ों का रंग हो या जूते का,
ये सब चीजें तेरी सासें डिसाइड करती है, वो सब अब तेरी जिम्मेदारी है बेटा। करण कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो पूरे समय मम्मी से चिपका रहेगा। तो अब बहू है उस घर की। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ वही सब हो जो शालिनी के साथ हुआ। सास की चिकनी चुपड़ी बातों में जहर छुपा होता है बेटा, और फिर तुम बहुत भोली है। रागिनी की माँ की बातों में छलकता दर्द नजर आ रहा था। रागिनी ने कुछ ना कहा और वो वापस आ गई। माँ की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती रही, पर माँ ने कई दफा उससे ये सब कहा, और फिर जब इंसान को 100 बार एक ही बात कही जाए तो यकीन होना तय है। करण का पूरे समय अब माँ माँ करना रागिनी को बुरा लगता। खाना भी बनाती वो तो सबसे पहले वो अपनी माँ को खिलाता। रागिनी अब इन सब से चिढ़ने लगी थी। रागिनी अब बदलती जा रही थी। उसने अब करण के समान खुद पसंद करना शुरू किया। सरला जी जो कहती रागिनी अब उसका उल्टा ही करती। करण और सरला जी दोनों ही नजरअंदाज कर रहे थे। करण के पापा भी सरला जी से कहते कि अब बहू को घर संभालने दो, तुम अब आराम करो, वो उसकी पत्नी है, उसे हक है। पर सरला जी महसूस कर सकती थी कि दिक्कत इससे नहीं कि रागिनी अब करण पे अपना हक जता रही थी। दिक्कत ये थी कि उसका तरीका गलत था। रागिनी अब अपने में मस्त और व्यस्त रहती। सास बहू के बीच अब फासला बढ़ता जा रहा था। सरला जी ने पूछने की कोशिश भी की, पर रागिनी अब उनके किसी सवालों का जवाब नहीं देती। करण से सरला जी ने बात की और करण ने विश्वास दिलाया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, पर रागिनी के मन में तो अब कुछ और ही चल रहा था। उसने करण से अलग होने की बात कह डाली। रागिनी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम मुझे अलग करने की कैसे सोच सकती हो मेरे माँ बाप से? और वो सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, कुछ तो लिहाज कर लो तुम। मैंने भी अपना घर छोड़ दिया करण, तुम्हारे घर वालों के लिए, और दूरी में ही प्यार है। मम्मी जी का हर बात में दखल देना मुझे पसंद नहीं। और फिर मैं तुम्हें अलग नहीं कर रही, हम मिलने आते रहेंगे। देखो रागिनी, शादी के बाद हर लड़की अपना घर छोड़ के आती है। मम्मी पापा ने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है, कभी एहसास तक नहीं होने दिया कि तुम बहू हो। और दखल कब दिया मम्मी ने? वो मेरी माँ है रागिनी, मेरा फैसला यही है कि हम कहीं नहीं जाएंगे। पर रागिनी ने अपना फैसला उसे सुना दिया। अगर करण अलग रहेगा तो ही वो उसके साथ रहेगी। सरला जी ने अपने आंसू पोंछते हुए रागिनी से जाने की वजह पूछी, तो रागिनी ने बस इतना ही कहा, मम्मी जी, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। आपका हर चीज़ में दखल मुझे पसंद नहीं। करण अब आपके बेटे ही नहीं, मेरे पति भी हैं। आप उनको पूरे समय चिपकाए घूमती हैं। वो ना तो मुझे समय देते हैं, ना मेरी बात सुनते हैं। सरला जी के पैरों तले जमीन नहीं थी, जैसे किसी ने उनके दिल पे पत्थर मार दिया हो। उन्होंने करण से कहा कि वो रागिनी के साथ जाके उसी घर में शिफ्ट हो जाए जो उन्होंने अपने बेटे और बहू को शादी के तोहफे के रूप में दिया था। पर करण ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो कहीं नहीं जाएगा। रागिनी ने अपने घर पे फोन करके सब बता दिया, और रागिनी की माँ ने यही कहा कि वो मायके आ जाए। जब उनकी नाक कटेगी तो खुद ही मनाने आएंगे। रागिनी घर छोड़ के चली गई। सबने बहुत मनाया, पर रागिनी ने किसी की ना सुनी। इन सब में 1 साल निकल गए। न करण उसे लेने गया, न रागिनी वापस आई। अचानक करण की तंद्रा टूटी और वो अतीत से बाहर आया। वो खत टेबल पे रखा हुआ था। उसने खत खोला जिसमें लिखा था, करण, तुम सोच रहे होगे कि मैंने 1 साल बाद अचानक ये खत क्यों लिखा। क्या करती करण, माफ़ी तुमसे मांगती भी तो कैसे। मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी में शायद तुम कभी मुझे माफ़ नहीं कर सकते। गलती नहीं, गुनाह किया था मैंने। मम्मी जी के लिए कितने अपशब्द कहे मैंने, और तुम्हारा तो दिल तोड़ के रख दिया। तुम, मम्मी जी, पापा जी कितना चाहते थे मुझे, पर तुम पे भरोसा नहीं कर पाई। जिस माँ का घर तोड़ने की कोशिश की मैंने, आज उसी माँ ने मेरा घर बचा लिया। पापा के जाने के बाद दीदी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई। 6 महीने पहले पता चला दीदी के बच्चेदानी में कैंसर है, तो मैंने और माँ ने अपना सब कुछ बेच दिया, और जितने पैसे थे सब दीदी के इलाज में खर्च कर दिए। डॉक्टर होने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला मुझे। पैसे बहुत खर्च हो चुके थे। घर का लोन चुकाने को भी पैसे नहीं थे। हम बेघर हो जाते अगर मम्मी जी ने पैसे नहीं भरे होते। मम्मी जी ने ही मुझे मेरा मायका वापस कर दिया। मुझे बताने को मना किया था।
पर मुझे और मेरे घर वालों को इस बात का एहसास है कि तुमने और मम्मी जी ने जो किया वो कोई और नहीं करता। माँ और दीदी ने जो किया उसके लिए वो और मैं, हम सब शर्मिंदा हैं करण। पर मैं तो बहू और बीवी दोनों नहीं बन पाई। करण, मुझे माफ़ कर पाओगे तो कर देना। वापस आना चाहती हूँ पर जानती हूँ तुम्हारे घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा बंद रहेंगे। हो सके तो मुझे माफ़ करने की कोशिश ज़रूर करना। मम्मी जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। क्या तुम और घर वाले मुझे एक बार माफ़ कर पाओगे? तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। रागिनी। खत पढ़ के करण की आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, इतनी देर क्यों कर दी रागिनी? मैंने और मम्मी पापा ने तो कब का तुम्हें माफ़ कर दिया। हम सब आज भी तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। मैं तुम्हें कल ही लेने आऊँगा। मेरा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, मेरा ब्लॉग पढ़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार हम अपने घर वालों को अपने ससुराल की हर बात बताते रहते हैं। कुछ हद तक ये सही भी है कि हमारे घर वालों को हमारे बारे में पता होना चाहिए, पर इसका एक पहलू और भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि हर मायके में ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटी का घर बर्बाद करेंगे, पर कभी कभी वो पजेसिव हो जाते हैं हमें और हमारी सुरक्षा को लेके, और ऐसा हो जाता है। हमें अपने ससुराल की और अपने पति की कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि रिश्ता हमारा ससुराल से भी है और उसका भी मान बनाए रखना हमारा फर्ज भी है। तो ये थी मेरी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।